ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी पूरे बिहार में निकली है। सोचेंगे तो आप भी इसमें आवेदन दे सकते हैं। कल्याण व्यवस्थापक एंड निम्न वर्गीय लिपिक, इन दोनों पद पर ये वैकेंसी निकली है। और इसकी सैलरी आप देख सकते हैं लेवल 3 एंड लेवल 2। सैलरी अच्छी खासी है, अधिक सैलरी है। देखिए, एक तो बिहार में सरकारी नौकरी जल्दी निकलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से ये गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी निकली है। तो यही मौका है कि आप इस सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दें। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट पास। अगर आप 12th पास हैं, इंटर पास हैं, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और निम्न वर्गीय लिपिक के लिए आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर आपको एग्जाम नहीं देना है। अब एग्जाम नहीं देना है तो इसकी सिलेक्शन कैसी होगी, तो वही जानकारी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। उम्र सीमा, अब चलिए जानते हैं इसके लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। देखिए, इसके लिए आपकी अधिकतम उम्र सीमा 57 वर्ष रखा गया है। आपकी उम्र 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि उम्र की गणना कैसी होगी। देखिए, अभी हम आपको जो बोल के बता रहे हैं उससे आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा। आपके 10th या मैट्रिक के मार्कशीट पर जो डेट ऑफ बर्थ अंकित है, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपकी उम्र सीमा के लिए लिया जाएगा। परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ, क्या सच में यहाँ पर एग्जाम देना है? यहाँ पर हम आपकी डाउट सॉल्व कर दे रहे हैं, तो एक सेकंड रुकिए। देखिए, 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित किया जाएगा। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। सामान्यीकरण का मतलब हो जाता है नॉर्मलाइजेशन। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र होगा जो 2 भागों में डिवाइडेड होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और भाग 2 से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 1 और भाग 2 दोनों मिला के टोटल 50 प्रश्न रहेंगे। भाग 1 में सामान्य ज्ञान से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 5 प्रश्न रहेंगे, गणित से 10 प्रश्न रहेंगे एंड कंप्यूटर से 5 प्रश्न रहेंगे। और साथ ही देखिए भाग 2, इसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी से ही प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 25 प्रश्न रहेंगे। और ये आपकी सिलेबस हो जाती है, सामान्य ज्ञान की ये सिलेबस है और सामान्य विज्ञान की ये सिलेबस है। सब कुछ आप देख लीजिएगा, सोचेंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और ये आपकी गणित की सिलेबस हो जाती है और ये कंप्यूटर की सिलेबस है और ये अंग्रेजी की सिलेबस है। यहाँ पर एग्जाम के अलावा व्यवहारिक जांच परीक्षा आयोजित किया जाएगा, लेकिन उनके लिए जो निम्न वर्गीय लिपिक के लिए अप्लाई करेंगे। उस एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क कितनी होने वाली है आप देख सकते हैं। अनारक्षित वर्ग अगर 40% अंक लाते हैं तो वे इस एग्जाम में पास हो जाएंगे। पिछड़ा वर्ग अगर 36.5% अंक लाते हैं तो वे पास हो जाएंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अगर 34% लाते हैं तो वे पास हो जाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST अगर 32% अंक लाते हैं तो वे पास हो जाएंगे। महिला अभ्यर्थी अगर 32% अंक लाते हैं तो वे पास हो जाएंगे। और दिव्यांग ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट अगर 32% भी अंक लाते हैं तो वे पास हो जाएंगे। और ये आपकी परीक्षा शुल्क हो जाती है, किनको कितनी रुपये लगने वाली है आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जो बिहार के मूल निवासी होंगे उन्हीं को यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगी। दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।